हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 अप्रैल मतलब कल जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है। टाइम क्या है उसका? टाइम आपको वैसे पता चल गया होगा, एडमिट कार्ड आपने निकाल लिया होगा। क्या टाइम है? 10:15 बजे है ना। 10:15 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है और 11:15 पे आपकी जो है 11:15 पे आपकी जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी और फिनिश कब होगी? 1:15 मतलब 1:15 बजे आपकी एग्ज़ाम फिनिश होने वाली है। ठीक है, तो आपने जैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है ना। तो जैसे देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये मिस्टेक्स क्यों देखना ज़रूरी है आपको, है ना, ये मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, पढ़ते सभी हैं, ठीक है, सभी को सिलेक्शन लेना है। जैसे मान लो 2000 बच्चों ने अप्लाई किया है, आवेदन किया है इस एग्ज़ाम के लिए और वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सभी को ही सिलेक्शन लेना है। तभी तो उन्होंने क्या किया है, आवेदन किया है उन्होंने, है ना। तो आपको देखो, वो क्या होता है कि किसी को क्या रहता है कि किसी को ठीक है हो जाएगा सिलेक्शन, तो ठीक है, ऐसा रहता है किसी का, है ना। और किसी का ये रहता है कि चलो हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, 15-20 दिनों से ही उन्होंने तैयारी स्टार्ट की है। लेकिन जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स 6 महीने 7 महीने से तैयारी कर रहे हैं या 3-4 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, या जो अभी तैयारी, जिनको अभी पता चला है कि हाँ यार चैनल पे भी पढ़ाई होती है या यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाई होती है ना, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको जो मिस्टेक्स आप जो करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, आप कितना भी पढ़ लो, है ना, कितना भी आप सब कुछ पढ़ लो, लेकिन यदि आपको गलती आपकी पता नहीं चलेगी, है ना, आपकी मिस्टेक्स आपको पता नहीं चलेगी, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, है ना, आप सफल नहीं हो सकता। आप कितना भी पढ़ लो, है ना, लेकिन आप यदि आपको क्या होता है कि आपने पढ़ लिया मान लो, और वो फिर गलती हो गई आपसे, मिस्टेक्स हो गई और आपका मान लो सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर आपको बाद में पता चलेगा कि अरे यार ये तो मैंने गलती, पहले मुझे सोचना चाहिए था, ये गलती तो मुझे मेरे से नहीं होनी चाहिए थी, है ना। आप ऐसा फिर अफसोस करते हो। तो आप ऐसा ना सोचे। आपको मैं सारी मिस्टेक्स, जो भी आप गलती कर सकते हो, क्योंकि ये गलतियाँ मेरे साथ भी हुई है, मैंने भी इसको किया है, तो मैं ये जो है खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा लिया मैंने, या कहीं से भी यूट्यूब से, कहीं से भी गूगल से उठा लिया, कहीं से। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे आपको मिस्टेक्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से, आपको क्या सीखने को मिला, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट मिस्टेक्स जो हर बच्चे, हर स्टूडेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई करते हैं, मतलब 99% स्टूडेंट्स जो है इस मिस्टेक को करते हैं, ठीक है। मैं यकीन से कहता हूँ कि 99% बच्चे जो है इस मिस्टेक्स को करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट मिस्टेक्स क्या है? अपना टाइम टेबल सेट नहीं करते हैं, है ना। मतलब बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो, जिनको पढ़ना है और जिनको यूट्यूब के अलावा भी वो गाइड से पढ़ रहे हैं। देखो, गाइड में ये रहता है कि गाइड में क्या रहता है, गाइड से जो आप पढ़ोगे ना, तो उसमें क्या रहता है, उसमें ऐसा, मैंने भी गाइड से पढ़ा था, लेकिन मुझे इतना फ़ायदा उससे नहीं मिला था, इतने क्वेश्चन उससे एग्जाम में नहीं आए थे। मैंने गाइड से भी पढ़ा था, मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिए, तो मैंने भी गाइड से पढ़ा था, तो इतना एग्ज़ाम में इतना नहीं आ पाया। जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था कि ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, वो आया था उसमें, और जो उन्होंने समझाया था वो क्वेश्चन उसमें आए थे, है ना। गाइड से बहुत ही कम आया, मतलब 100 में से कम 3 या 4 क्वेश्चन आए थे केवल गाइड से। गाइड्स जो आप लेके आते हो बुक, उसमें से केवल 3 से 4 क्वेश्चन आए थे बस, केवल। जिस प्रकार मेरे टीचर्स ने जो मुझे बताया था वही एग्जाम में आया था, ठीक है। तो आप यदि मुझ पर विश्वास करते हो, आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो बिल्कुल आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने भी दी है। और आज आपको मैं ये जो है, ये गलतियाँ आपको कोई यूट्यूबर शायद नहीं बताएगा, कोई टीचर्स। यदि आप किसी स्कूल में जाते हो, स्कूल में आपने यदि पढ़ाई की है ना, एक्सीलेंस की है, आपके टीचर्स के थ्रू आपने पढ़ाई की है, तो वो ही आपको ये मिस्टेक्स बता सकते हैं, आपकी गलती बता सकते हैं। लेकिन कोई यदि यूट्यूब पर कोई टीचर है तो वो शायद ही आपको ये मिस्टेक्स बताएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, है ना। देखो, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अपना टाइम टेबल सेट नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, क्या करते हैं वो, कुछ नहीं, सुबह उठे, यूट्यूब खोला, कोई सी भी वीडियो सामने आ गई और उसको देख लिया और तैयारी कर रहे हैं हम। तो मान लो कोई सी भी वीडियो खुल गई तो वो तैयारी करने लग गए, फिर उस चैनल पर तैयारी कर रहे हैं, बस हो गया। फिर दूसरा चैनल आया, दूसरी वीडियो आ गई तो उसको देखने लग गए, फिर तीसरी आ गई उसको देखने लग गए। तो उनको पता ही नहीं है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कवर हो चुका है। उसमें कितने 6 सब्जेक्ट होते हैं ना, कितने 6 सब्जेक्ट होते हैं उसमें, जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक टॉपिक के लिए टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है कि आपने हिंदी का अभी आपने कितना पढ़ लिया है, पहले हिंदी, इंग्लिश, कितने सब्जेक्ट होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है ना। फिर आता है उसके बाद इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण आता है, ईवीएस आता है, और फिर उसके बाद आता है जनरल नॉलेज आता है, जीके आता है, फिर उसके बाद साइंस आता है, फिर उसके बाद आता है मैथ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 सब्जेक्ट आपके रहेंगे उसमें। कितने रहेंगे?
6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम टेबल सेट करना है कि मैंने हिंदी का कितना पढ़ लिया है, कितनी क्लास मैंने कर ली है, ये आपको सेट करना है। और मेरा कौन सा सब्जेक्ट अभी छूट गया है ना, कौन सा सब्जेक्ट मेरा छूटा है। तो प्लीज़ आप टाइम टेबल सेट कीजिए कि 2 घंटे आपके पास, देखो अभी आपके पास कम से कम 10 घंटे हैं। कितने घंटे? 10 घंटे आपके पास अभी है कम से कम, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल कैसे बनाएंगे? टाइम टेबल लिखिएगा हिंदी इंग्लिश, फिर ऐसे बनाइए हिंदी इंग्लिश ईवीएस पर्यावरण जीके विज्ञान और मैथ्स, ये लिख लिया आपने। अब ये उसके सामने लिख दीजिए पूरा 10 घंटे जो आपके पास हैं उनका टाइम टेबल सेट कर दीजिए कि हिंदी मुझे 2 घंटे पढ़ना है, और फिर जो इंग्लिश है वो भी मुझे 2 घंटे पढ़ना है, फिर जो सामान्य ज्ञान वो 2 घंटे पढ़ना है। सबको डिवाइड कर दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, मैथ्स में कम से कम 3 घंटे दीजिए कि मैथ्स में मुझे 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट से 3 घंटे उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। कम से कम उसको ज़्यादा टाइम देना है आपको मैथ्स को, ठीक है। लेकिन कब? जब आप 4-5 सब्जेक्ट पहले पढ़ लो, उसके बाद मैथ्स को देना है। आया समझ में? ठीक है। तो ये आपको प्लानिंग से करना पड़ेगा। देखो हर चीज़ में प्लानिंग होती है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, तो प्लानिंग वहाँ पर होती है। जैसे आप कोई सा फंक्शन कर रहे हो, या कहीं कोई सी मैरिज कर रहे हो, तो कोई सा भी काम यदि आप करते हो, कोई सा भी काम, तो उसमें प्लानिंग होती है। पहले क्या होती है? प्लानिंग होती है। आपने अपने खुद में भी अनुभव किया होगा आपकी लाइफ में कि कोई सा भी हम काम यदि करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे आपकी स्कूल में, मान लो स्कूल में कुछ फंक्शन होने वाला है ना, तो क्या करते हैं, पहले से तैयारी करते हैं ना। तो आपको भी क्या करना है, पहले से टाइम टेबल सेट करना है कि मुझे ये पढ़ना है और इनको इतना इतना समय देना है, तभी आप पढ़ पाओगे। नहीं तो यूट्यूब देखो, यूट्यूब एक ऐसा चैनल, ऐसा वो है प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चलता है, और हम बस पढ़ते जा रहे हैं, अंधाधुंध बस पढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ भी सब्जेक्ट उठा लिया पढ़ते जा रहे हैं बस। तो ऐसा नहीं करना, आपको खुद में सोचना है कि मैंने क्या पढ़ लिया है, अब मुझे किसकी ज़रूरत है ना, और मुझे और कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये बातें वही कर सकता है जिसको अच्छे मार्क्स लाना है और अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना है, मेरिट लिस्ट में आना है। क्योंकि देखो यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी और वेटिंग लिस्ट बनेगी, 2 लिस्ट बनेगी आपकी, है ना। और कम से कम 400 से 500 बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो कम से कम आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और वेटिंग लिस्ट बनेगी। तो मेरिट लिस्ट में वही बच्चे आएंगे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट में वो रहेंगे जिनके बहुत ही कम मार्क्स आए, 30, 35, 40, 30, 35, 40, 40, 45, ये इतने मार्क्स है। लेकिन जिसके 50 है, 55 है, 60 है, वो मेरिट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। आया समझ में आपको? तो बिल्कुल आप प्लानिंग कीजिएगा ताकि आप अपना अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है क्या रहता है, देखो मैंने ये बता दिया। यूट्यूब, देखो सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि यूट्यूब खोला, कोई सा भी विषय पढ़ने लगता है। मैंने अभी आपको बताया, यही बच्चे मिस्टेक्स करते हैं कि यूट्यूब सुबह खोला, कोई सा सर्च मारा कि भैया एग्जाम, कोई सा भी चैनल लिख गया, उसमें थंबनेल लिखा है कि यही आएंगे क्वेश्चन, यही 100% कर लो, यही आएंगे, है ना। तो ऐसा होता ही नहीं है कि यही आएंगे, कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद बोलता हूँ, है ना। ऐसा देखो कोई सा भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे ऐसे। इस बार आपको हर चीज़ को समझना होगा। क्या करना होगा? समझना होगा। जैसे मैंने भी अभी एक वीडियो डाली हुई है कि जल्दी से पढ़ लो यदि पास होना है तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें देखो, ये मैंने जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन बिल्कुल सही है और राइट है। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि यदि आपने मेरी जो उसमें बताया है, मैंने उसको फॉलो किया आपने, तो बिल्कुल है कि आपका 100% तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आप पास हो जाओगे, बिल्कुल मैं गारंटी क्यों दे रहा हूँ, मुझे कैसे पता है कि गारंटी से पास हो जाओगे आप? क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने दी है ना, और मेरे कम से कम 67 मार्क्स आए हैं, ठीक है। और इस स्कूल में मैं कम से कम 4 सालों से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको मैं भी बता दूँ आपको कि मैं यहाँ पे ऑफलाइन जो है 9th और 10th क्लास भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, कोचिंग में पढ़ाता हूँ। तो इतना तो एक्सपीरियंस है मुझे कि 8th से के बच्चे को किस तरह के क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और पिछले 5 सालों के पेपर भी मैंने अच्छे से ध्यान से उनको पढ़ा है, और उसके बाद ही मैंने आपकी जो क्लास ली, जो सारी क्लासें मैंने उत्कृष्ट की ली है तभी ली है ना। 5 सालों के पेपर मैंने उनको ध्यान से देखा है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं एग्जाम में। तो उसी प्रकार से मैंने सारे जो है वीडियोस मैंने बनाई हुई है, सारी क्लासें मैंने ली हुई हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासें मैंने यहाँ पर ली हुई है, ठीक है। तो आप अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं करना यूट्यूब खोला और कोई सा भी विषय पढ़ने लगे। किसी भी एक चैनल को सिलेक्ट कीजिए। क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत काम की बात है कि किसी भी एक चैनल को सिलेक्ट कीजिए आप, ठीक है, और उसको पढ़िए, उसको समझिए। पहले उस चैनल को पूरा देख लीजिए कि इसमें क्या क्या बताया है इन्होंने, क्या ये बात सही है क्या, है ना। उस पर थोड़ा सा वो कीजिए। अपने पेरेंट्स से, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे भी पूछिए थोड़ा सा,
है ना। मेरा कहने का ये थोड़ा सा है कि उनसे भी पूछ लीजिए आप, यदि वो बता सके कि सर ये इससे पढ़ लूँ क्या मैं, आप उनसे भी यदि आपको पूछना है तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अपने पेरेंट्स जो भी आपके बड़े हैं या जो आपके बड़े भैया, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि क्या ये चैनल सही है। क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत सारा इतना ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है कि जो यूट्यूबर्स रहते हैं वो अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी डालते रहते हैं। उनको क्या करना है, उनको व्यूज़ से मतलब है, सब्सक्राइब से मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने बड़ों से, अपने टीचर से पूछ लेना है एक बार कि हाँ इस चैनल से पढ़ लूँ क्या मैं, क्योंकि आपके पास एक दिन बचा हुआ है और ये एक दिन आपकी लाइफ चेंज कर देगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जिस स्कूल में आप जाने वाले हो, जिस एक्सीलेंस स्कूल में आप जाने वाले हो, है ना, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलने वाला है ना। वहाँ पे केवल पढ़ाई करने वाले बच्चे ही ज़्यादा मिलेंगे आपको, आपके जो फ्रेंड्स भी बनेंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पर जो है 90% से ऊपर ही बनेंगे, 85-90%। तो आपका भी दिल करेगा कि हाँ यार मैं भी इतना बनना चाहिए मेरा भी, और मुझे भी इतनी पढ़ाई करनी चाहिए। ये बिल्कुल मेरे साथ हुआ है। मैं 8th में बिल्कुल इतना अच्छा नहीं पढ़ता था, लेकिन जैसे ही मैं इस स्कूल में गया ना तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ना चाहा और बहुत, मैं कम से कम 8-8 घंटे पढ़ता था। मैं पहले 8th में था तो मैं 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लेता, लेकिन मैं 6-6 7-7 8-8 घंटे में ना पढ़ने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे थे, जो मॉडल स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी पढ़ रहे थे इतना, तो मेरा भी मन करा कि मैं भी पढ़ूँ ना। इस तरह से होता है। तो प्लीज़ आप इन मिस्टेक्स को ध्यान रखिएगा, किसी भी एक चैनल को सिलेक्ट कीजिए और उससे पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल से पढ़िए, जो आपको समझ में आता है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है और जो आपको सही पढ़ा रहा है उसको फोकस कीजिए आप। ठीक है, चलो तो देखिए नेक्स्ट आपकी जो मिस्टेक्स होती है, जो चैनल उनके सामने आ रहा है किसी भी चैनल से, वो अंधाधुन पढ़ रहे हैं। तो यही होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो दिख गया थंबनेल पर, क्या दिख गया कि भैया ये 100% आने वाले यही क्वेश्चन आएंगे, और वही खोल लिया और वही पढ़ने लग गए। फिर नीचे फिर स्क्रॉल किया नीचे, और नीचे फिर और अच्छा वो बता रहे कि यही क्वेश्चन आने वाले, और वो आपको और कुछ बोल देंगे कि अनसब्सक्राइब कर देना या ये गलती मत करना, फिर बाद में पछताओगे। ऐसा कुछ बहुत सारी ऐसे, उनको क्या करना है, उनको व्यूज़ बढ़ाना है। क्या करना है उनको व्यूज़ बढ़ाना। जैसे आप क्लिक करोगे उनका व्यूज़ चला जाएगा। ठीक है, तो आपको सावधानी बरतना है। आपके पास टाइम बहुत ही कम है, और यूट्यूब एक ऐसा है कि यहाँ पे टाइम की पता ही नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ से देखो यूट्यूब के फ़ायदे भी और नुकसान भी है, दोनों रहते हैं हर चीज़ के। तो आपको उसका जो है बेनिफिट देखना है कि उसका आपको क्या लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ सावधानी से पढ़िए, आपके पास एक दिन बचा हुआ है, थोड़ा सा सतर्क होकर पढ़िए। ठीक है, चलो नेक्स्ट 4th मिस्टेक क्या करते हैं, एक या आधा घंटा पढ़ा और फिर मोबाइल में गेम खेलने लग गए। तो ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही सबके साथ होता है, चाहे वो 11th-12th का बच्चा हो, चाहे वो फाइनल का बच्चा हो, कुछ भी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ ये प्रॉब्लम्स रहती है। मैं मोबाइल की गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप मान लो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब आपको नोटिफिकेशन आ गया, फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, या फिर इंस्टा का नोटिफिकेशन आ गया, या कोई सा गेम आ गया नीचे से जो आपको अच्छा लगता है, या कोई सी वीडियो ऐसी आ गई यूट्यूब में, आप पढ़ाई करते करते यूट्यूब में ऐसी कोई वीडियो आ गई जो आपको अच्छी लग रही है ना, उसको आपने क्लिक करके देखने लग गए आप, ये टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। तो प्लीज़ आप देखो, ये कब काम नहीं करोगे आप, जब आप कब नहीं करोगे ये काम, तब नहीं करोगे जब आपको पता होगा कि यार मुझे इस स्कूल में जाना क्यों जाना चाहता हूँ मैं इस स्कूल में, है ना। ये जब आपको पता चल जाएगा ना, तो आप ये सभी मिस्टेक्स नहीं करोगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप सतर्क होकर पढ़िए। आपके माइंड में पहले मोबाइल उठाने से पहले ये आना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है ना। इस यूट्यूब चैनल से मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और मुझे आज के दिन कितना कितना पढ़ना है, ये आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए मोबाइल उठाने से पहले। ठीक है, नहीं तो यदि आपने मोबाइल उठाया और फिर मोबाइल चलाते चलाते सोच रहे हो कि क्या पढ़ना है, तो आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। परीक्षा के 2-3 घंटे पहले भी पढ़ते रहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि मान लो अभी 2-3 घंटे बचे हुए एग्जाम के, है ना, उससे पहले ही वो मोबाइल निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि एक्सीलेंस के आईएमपी क्वेश्चन बता दीजिए, तो वो पढ़ने लग जाते हैं। देखो आईएमपी क्वेश्चंस जो सामने वाले ने जो पढ़ा है, आपने जिस चैनल से पढ़ा है उसने भी वो आईएमपी ही बताए, है ना। ऐसा नहीं है कि उसने कोई भी कुछ भी बता दिया। आपने उस चैनल को सिलेक्ट ही क्यों किया, पहले तो ये बताओ। सब्सक्राइब ही क्यों किया, क्योंकि आपके माइंड ने आपको बोला कि हाँ यार ये सही है, ये मेरे स्कूल वाले टीचर ने भी मुझे ऐसा समझाया है, और जो ये यूट्यूब वाले जो टीचर है ये भी मुझे ऐसा ही समझा रहे हैं, है ना। इससे आपको सच्चाई पता चलेगी उससे, है ना। तो आपने उसको तभी तो सिलेक्ट किया जब आपको उस पर विश्वास हो गया है। तो प्लीज़ उस पर पूरा विश्वास कीजिए और अच्छे से एक चैनल से तैयारी कीजिए। और प्लीज़ आप जो है ये काम मत कीजिए कि 2-3 घंटे पहले पढ़िए। ऐसा मत कीजिए, परीक्षा के पहले 2-3 घंटे पहले पढ़िए, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि जो आप पढ़ोगे ना, यदि 2-3 घंटे पहले पढ़ोगे, जैसे परीक्षा भी 2-3 घंटे बाद होने वाली है ना। मान लो 10 बजे आपकी परीक्षा है और आप 8-9 बजे पढ़ रहे हो। 10 बजे आपकी मान लो परीक्षा है एंट्रेंस एग्जाम की, और आप 8-9 बजे पढ़ रहे हो, है ना। तो आपके माइंड में क्या रहेगा, थोड़ी सी कमी महसूस होगी आपको
कि यार मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं। आपके अंदर ऐसा फीलिंग आएगी, आपका माइंड बोलेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। यदि आप ऐसा बोलते गए तो आपके अंदर जो पढ़ा है ना वो भी आपका क्या होता जाएगा, रफ होता जाएगा, भूलते जाओगे। ये होगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ये बोलेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब मुझे याद आ रहा है ये तो। और आपके साथ ऐसा ही होगा, देखना। यदि आप 2-3 घंटे पहले पढ़ोगे ना तो आपके अंदर ये आएगा यार ये तो मुझे पहले मिला ही नहीं, ये तो मुझे पहले मिला ही नहीं। ऐसा आपकी फीलिंग आती जाएगी अंदर से, है ना। और यदि आप ऐसा बोलते गए तो आपका माइंड को लगेगा कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। और यदि आपने ऐसा बोल दिया तो आपको जो याद है वो सब कुछ भी फ्लो हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल ऐसा ना करें, 2-3 घंटे पहले ना पढ़ें। आप बिल्कुल उसके बाद पढ़ाई बंद कर दीजिए, उसके बाद पढ़ाई बंद कर दीजिए। ठीक है, 2-3 घंटे पहले ही पढ़ाई जो है एक्सीलेंस की एग्ज़ाम की बंद कर दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है परीक्षा देते समय टाइम का ध्यान ना रखना। ये बहुत ही बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। आपको देखो, जब आप एग्जाम से बाहर आते हो तो आपको सुनने में आता होगा कि यार 2 प्रश्न छूट गए मेरे, 2 क्वेश्चन छूट गए मेरे, टाइम ही नहीं बचा मेरे पास, तो है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर हर एग्जाम में बच्चा बोलता है। वो कोई सी भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में बच्चा ये बोलता है कि यार मेरे 3 क्वेश्चन छूट गए, मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट्स ने टाइम का ध्यान नहीं रखा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जो है टाइम का बिल्कुल भरपूर उपयोग करना है और ध्यान रखना है कि किस प्रश्न, कितने क्वेश्चन को। देखो 1 मिनट का आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा तो उसको उस हिसाब से आप ध्यान रखिए। ठीक है, और वॉच जरूर ले जाइए, वॉच आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वॉच आपके पास होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षा केंद्र पर फिक्स टाइम पर पहुंचना। मान लो अभी आपके पास जो है रिपोर्टिंग टाइम उसमें लिखा हुआ है, आपके एडमिट कार्ड में देखना रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग टाइम मतलब 10:15 पर, है ना। 10:15 मतलब 10:15 बजे रिपोर्टिंग टाइम, तो आप उसी टाइम पे पहुंचोगे। रिपोर्टिंग टाइम मतलब कि आपको वहां उपस्थित होना है, 10:15 पे आपको वहां उपस्थित होना है। आप क्या करो, आप 10 बजे ही पहुंच जाओ वहां। फिक्स टाइम पर बिल्कुल मत जाओ। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 11:15 पे, 11:15 बजे परीक्षा स्टार्ट होगी तो हम 11 बजे पहुंच जाते हैं वहाँ पर। कितने बजे? 11 बजे पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको वहाँ 10 बजे पहुंच जाना है। 10:15 लिखा हुआ है, लेकिन आप आधे घंटे पहले ही वहाँ पे पहुंच जाइए। ठीक है, पहुंच गए और अपने जो फ्रेंड्स मिले उनसे डिस्कशन बिल्कुल मत कीजिए। क्या तूने कितना पढ़ा, है ना, तूने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए, तूने कौन से चैनल से पढ़ा, तूने कितना पढ़ा, मुझे ये बता, मुझे वो बता। ये फालतू क्वेश्चन मत कीजिए प्लीज़। ठीक है, कुछ भी किसी उस पढ़ाई के बारे में बात ही मत कीजिए। ठीक है, केवल और दूसरे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन उस पढ़ाई के बारे में बात मत कीजिए आप। क्योंकि यदि वो आपसे पूछेगा क्या तूने कितना पढ़ा, मैंने कितना पढ़ा, तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग आई कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इस चैनल से मुझे पढ़ना चाहिए था, मैंने तो अपना टाइम बर्बाद कर दिया, उस चैनल से पढ़ लिया मैंने, तो मुझे तो उस चैनल से पढ़ना चाहिए था। इस तरह से आपके अंदर क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको वो भी फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसके बारे में नो डिस्कशन, कुछ डिस्कशन मत कीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ एक बात मैं आपको पर्सनल बता दूं कि आप जब आप सेंटर पर जाओगे एग्ज़ाम देने तो वहाँ पे बहुत सारे आपको बच्चे दिखाई देंगे, है ना। तो आपको वहाँ पे घबराना भी नहीं है कि यार मेरा सिलेक्शन क्या कहाँ होगा, यार इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे, सबका सिलेक्शन मान लो 400-500 ही बच्चे होंगे, केवल सिलेक्ट तो मेरा तो नहीं होगा। तो ऐसा ना सोचे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखिए आप कि हाँ मैंने पढ़ाई की है तो मेरा भी सिलेक्शन होगा। मैंने पूरी अच्छे से पढ़ाई की, मैंने 2-3 महीने, 1 महीने पूरी दिल से पढ़ाई की है, तो बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है भीड़ को देखकर, है ना। अपने आप पे विश्वास रखना है कि मैंने पढ़ा है वही आएगा, और बिल्कुल 100% है। यदि आपने मेरे चैनल से पढ़ा है ना तो आपके पास वही क्वेश्चन आएगी जो आपने पढ़े हैं। मैं गारंटी देता हूँ, आपने जो पढ़ा है ना और समझा है वही क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेरी बातें यदि अच्छी लग रही हो और आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। क्योंकि मैं कल 4 बजे के पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर होने वाला है उसका सॉल्यूशन डालूंगा मैं। 4 बजे से पहले आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा यदि आपको मेरी मेहनत दिख रही है, क्योंकि ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी मैंने उठा लिया है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी एग्ज़ाम दी है और मेरे साथ ऐसी गलतियाँ हुई है मुझसे भी। ठीक है, तो आप एक ध्यान रखिएगा इन बातों। ठीक है, चलो तो देखते हैं नेक्स्ट मिस्टेक्स क्या कर सकते हैं, है ना। ये मैंने बता दिया, फिक्स टाइम पे आपको नहीं पहुंचना है, आपको 10 बजे पहुंच जाना है एग्जाम में। कब? आधे घंटे पहले ही पहुंच जाना है, 10 बजे आपको एग्जाम में पहुंच जाना है। ठीक है, क्योंकि आपकी 11:15 पे स्टार्ट हो जाएगी एग्जाम और 1:15 पे फिनिश हो जाएगी। अब नीचे क्या लिखा है, लगातार पढ़ते ना रहें, है ना। एक सब्जेक्ट के बाद ब्रेक जरूर लें, तो बिल्कुल सही बात है ये। अब लगातार सर ने बोला कि पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, थोड़ा सा रिलैक्स दे दो। रिलैक्स मोबाइल में नहीं देना है,
मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि आप मोबाइल पे 1 घंटा बिता रहे हो, 1 घंटा उससे पढ़ रहे हो, तो अब दूसरी एक्टिविटी करना है आपको। अब क्या करना है, आपको दूसरी एक्टिविटी करना है। मोबाइल पे आपने पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट हो गया, 1 घंटा हो गया आपको, आप थोड़ा सा घूम फिर लो या कहीं पे चले जाओ, थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स से बात कर लो, थोड़ा सा, है ना। पढ़ाई से रिलेटेड मत करना प्लीज़, है ना। दूसरा कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन मोबाइल में नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिया, मोबाइल पे कुछ भी करने लग गए, है ना, कुछ गेम खेलने लग गए मोबाइल पर। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको जो आपका माइंड जो है वो थकता है। किससे थकता है, आप जो भी स्क्रीन पे देखते हो ना मोबाइल की, उससे आपका माइंड थकता है। ये आपने खुद भी अनुभव किया होगा। जब आप देखना लगातार कोई सी चीज़ मोबाइल पे देखते रहो 1-2 घंटा, कितने 1 या 2 घंटे आप लगातार मोबाइल पे कोई चीज़ देखते रहो और फिर मोबाइल को रख दो अलग, तो आपको देखना, आपको नींद आने लगेगी। ये मैं गारंटी देता हूँ, आपको नींद आने लगेगी। क्यों आ रही है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो थक चुका है। तो प्लीज़ आप 1 घंटा दीजिए, केवल 1 घंटा दे दिया, आपने पढ़ाई कर लिया, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी कीजिए या सो जाइए थोड़ी सी देर, 15-20 मिनट आराम रिलैक्स कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए। क्योंकि जितना भी पढ़ो ना उतना फोकस से पढ़ो। फोकस का मतलब बिल्कुल ध्यान से उसी में, हमारे आसपास क्या हो रहा है ये आपको पता ही ना चले, केवल उस पर फोकस कीजिए, क्या समझा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या मिस्टेक्स हमको नहीं करना है, पूरा उस क्लास को पूरी ध्यान से समझिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये मिस्टेक्स मैंने खुद भी किए और मैंने खुद को इनको सुधारा है मैंने, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और इन मिस्टेक्स को बिल्कुल ना दोहराएं, और आपका सिलेक्शन में 100% है कि मेरा आपको गुड लक है कि आपका जो है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैं ऐसी भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, ठीक है। क्योंकि यदि आपने मेरा चैनल फॉलो किया ना तो गारंटीड है कि आपका सिलेक्शन होगा। कब, लेकिन देखो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं यही नहीं कहता हूँ, या ये वीडियो आपने देख लिया तो इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। इसको आपको खुद करना पड़ेगा, खुद को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, खुद को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छे आप स्कोर लाएं, मेरी ऐसी आशा है। और बिल्कुल घबराइएगा मत, वही क्वेश्चन आएंगे जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। ये मैं गारंटी देता हूँ, वही क्वेश्चन आने वाले। तो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी सब कुछ, जितना भी मुझे डालना चाहिए था, जितना मुझे पढ़ाना चाहिए था, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा मेरी सारी क्लासेस, ठीक है। और पढ़ाई कर वो क्या बोलते हैं उसको, परीक्षा देने का सही तरीका, है ना, परीक्षा देने का सही तरीका, वो भी मैंने वीडियोस डाली हुई है। तो इसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, कौन सी, कि जल्दी से पढ़ लो अगर पास होना है, तो ये भी वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी मैंने बातें बोली हैं, और इसमें मैंने अपनी अच्छे से अच्छे जो क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस वीडियो के। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या क्या ले जाना है ना। वैसे सबको पता होगा, लेकिन फिर भी देख ले, एडमिट कार्ड बिल्कुल मत भूलना, एडमिट कार्ड जरूर ले जाना, और अपने साथ कंपॉक्स बॉक्स ले जाना, उसमें कंप्लीट ब्लैक पेन होना चाहिए, ब्लू पेन होना चाहिए, रबर पेंसिल, ये सब कुछ ले जाना आप, ठीक है। इतनी चीज़ें ले जाना, और एडमिट कार्ड जरूर ले जाना, और अपना आधार कार्ड भी लेकर जाना। और बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगी है तो एग्ज़ाम देने देंगे या नहीं देने देंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो, आपको बहुत सारे यूट्यूबर चैनल डालते रहते होंगे कि वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, बहुत बड़ी समस्या ये है, फलाना है, वो है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वहाँ पे जो टीचर्स रहेंगे वो भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर देने देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई सब टीचर ऐसा नहीं होता कि वो एग्जाम से आपको बाहर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई वैक्सीन लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप केवल एग्जाम पे फोकस कीजिए, आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए अभी केवल, ठीक है। अपनी तैयारियों को कीजिए, अच्छे से कीजिए। और प्लीज़ जो है, आप जो है, मैं आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो है आपको क्या करना है, केवल अभी पढ़ना है ना। कम से कम रात 8-9 बजे तक आपको केवल पढ़ना है, बस। कब? 8-9 बजे तक आपको पढ़ना है, उसके बाद सुबह नहीं पढ़ना है। सुबह बिल्कुल पढ़ाई बंद कर देना है, नहीं पढ़ना। आपके जो फ्रेंड्स से पढ़ते हैं तो पढ़ने दो, लेकिन आप मत पढ़ना, यदि मेरे चैनल पे आप मेरी विश्वास करते हो, ठीक है। सुबह उठना, अच्छे नहा धोकर, और अपने जो भी भगवान आपको जिनको आप मानते हो उनके पास जाइएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है, कि अच्छे क्वेश्चंस आए, मेरा एग्जाम अच्छा दूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, उनसे ऐसी प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है। और बस फिर एग्जाम देने चले जाइएगा, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।